सो हेलो गाइस, हम बैक टू द न्यू वीडियो एंड यू आर वेरी वेलकम टू आवर चैनल पोकेमार्वल। सो गाइस, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ड्रैगन बॉल काकुमे चैप्टर 29 पार्ट 2। और हाँ गाइस, आज हम देखेंगे कि वेजिटा और एमरॉन की फाइनल फाइट, उसमें क्या होता है, वेजिटा जीतेगा या फिर एमरॉन। और भाई अगर वेजिटा जीत गया तो सडाला बच जाएगा, और अगर वेजिटा हार गया तो प्लेनेट सडाला पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब भाई पूरे के पूरे प्लेनेट की जिम्मेदारी और उसके लोगों की जिम्मेदारी वेजिटा के ऊपर है। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुम्हारे लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना अपने उन दोस्तों के साथ जो भी ड्रैगन बॉल काकुमे की स्टोरी में इंटरेस्टेड है। अब भाई ये होगा हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर, इसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर होगा। सो गाइस, अब बिना देरी किए अपनी वीडियो पे आते हैं। सो गाइस, जैसे कि लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि वेजिटा एमरॉन के ऊपर एक अटैक शूट करता है और उससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है, बट भाई एमरॉन को उस अटैक से कुछ नहीं होता ज्यादा कुछ, और वो उस धुएं से बाहर निकलते हुए कहता है कि तुम बेवकूफ मॉर्टल। और उसके बाद अब शुरू होता है, और भाई इसके बाद हम एमरॉन को देखते हैं जिसकी शरीर की थोड़ी बहुत पट्टियां हट चुकी होती है, बट भाई फिर भी वो सही सलामत खड़ा हुआ होता है। और भाई एमरॉन धीरे धीरे चलकर वेजिटा की तरफ आने लगता है, और वो वेजिटा से कहता है कि वेजिटा, तुम्हारे कंधे में एक छेद है, तुम्हारी बॉडी में काफी सारे फ्रैक्चर्स है, और तुम्हारी की भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। सच में तुम्हें ऐसे देखना बहुत ही ज्यादा काफी मजेदार है, ये तो किसी मूवी की तरह हो गया है, आखिर तुम एक खड़े कैसे हो। और भाई उसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं जो कि भाई सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता, उसके पूरे के पूरे शरीर से खून निकल रहा होता है और बहुत सारी चोटें लगी हुई होती है। और भाई इसके बाद वेजिटा गुस्से में एमरॉन की तरफ देखता है और वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता। तो भाई उसके बाद हम फिर से एमरॉन को देखते हैं जो कि वेजिटा की तरफ बढ़ते बढ़ते नीचे की तरफ झुकने लग जाता है। और भाई यहाँ पे ये बात तो क्लियर है कि एमरॉन ये सब जानबूझ के नहीं कर रहा भाई, क्योंकि इसके शरीर में ताकतें नहीं बची है। वो धीरे धीरे कर गिरने लग जाता है और वो जमीन पे लेट जाता है। यहाँ पे भाई एमरॉन को खुद ही विश्वास नहीं हो रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो एकदम से लेट कर आसमान में देखने लगता है, और भाई ये सब देखते ही एकदम से वेजिटा के चेहरे पे स्माइल आ जाती है, और वो कहता है कि ये सिर्फ वक्त की बात है बेवकूफ कीड़े, तुम बस सभी को धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, और तुम देखो आखिरी रिजल्ट वही है कि जो होने वाला था। इस वक्त हम दोनों की हालत एक बराबर है। तुमने अपने डिस्ट्रक्टिव पावर का जितना ज्यादा इस्तेमाल किया था उससे तो एक बात क्लियर है, उसे इस्तेमाल करने के लिए तुमने बहुत सारी एनर्जी गवा दी है। कोई भी टेक्निक परफेक्ट नहीं होती। और इसके बाद एमरॉन जमीन पे लेटा हुआ कहता है कि मुझे एक बात तो माननी पड़ेगी कि लॉर्ड डॉर्मन के अलावा आज तक मुझे इतना कोई पुश नहीं कर पाया है। सच में तुमने जिस ताकत का इस्तेमाल किया वो कमाल की थी, पर एक बात का मुझे यकीन है कि अंत जरूर आएगा, और मुझे ये प्लेनेट याद रहेगा और यहाँ के फाइटर्स भी, और खास करके तुम वेजिटा यूनिवर्स 7 के। और भाई ये बात सुनकर वेजिटा जरा सा भी घबराता नहीं है, उसके चेहरे पे जरा से स्माइल आ जाती है। भाई वेजिटा कहता है कि अपनी ताकत का आखिरी कतरा बर्बाद मत करो, चलो यहाँ पर आओ, तुम्हारे 2 मिनियंस तुम्हें याद कर रहे होंगे। और भाई ये बात सुनकर एमरॉन को एकदम से गुस्सा आता है, वो एकदम से उठ के बैठता है और अपनी उंगली से वेजिटा के ऊपर लेजर बीम शूट कर देता है, बट भाई इस लेजर से वेजिटा एकदम आराम से बच जाता है। और भाई अब वेजिटा की बारी, वो एकदम से एक किक लेके एमरॉन की तरफ बढ़ता है और उसका सर पकड़कर उसके पेट में अपना घुटना दे मारता है। और भाई ये अटैक इतना जोर से पड़ा था कि एमरॉन पीछे की तरफ घिसटते हुए जाता है और वो एकदम से लेट जाता है अपने पेट को पकड़ के। और भाई वेजिटा एक बार फिर से एमरॉन की तरफ बढ़ने लग जाता है, और भाई वेजिटा एमरॉन के पास जाकर कहता है कि जब से तुम यहाँ पर आए हो तुम खुद को यूनिवर्स 14 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बता रहे हो, बट सच ये नहीं है। सच ये है कि तुम बस उनके रिप्लेसमेंट हो। तुम असल में खुद एक इमॉर्टल बीइंग नहीं हो, तुम भी एक मॉर्टल हो मेरी तरह। भाई ये बात सुनकर एमरॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो कहता है कि लॉर्ड डॉर्मेल ने मुझे ढूंढा था, उन्होंने कहा था कि मैं खुद को खो चुका था, और अब मैं देवता की सबसे हाईएस्ट अथॉरिटीज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता हूँ। मुझे देवताओं ने खुद चुना था और मुझे देवताओं का आशीर्वाद भी मिला है। और भाई एमरॉन एकदम से उठ के चिल्लाने लगता है बहुत जोर से, और भाई इसके अंदर से एकदम से डार्क ऑरा निकल रहा होता है और वो सभी आसपास की चीजों को तबाह कर रहा होता है। और भाई वेजिटा भी ये सब देखकर एकदम से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, और वो आसपास के डिस्ट्रक्शन को देखकर कहता है कि आखिर ये इस हालत में भी ये सब कैसे कर पा रहा है। और भाई तभी एमरॉन खुद से बात करने लग जाता है। वो कहता है कि मैं अपने उस वर्जन के खिलाफ कभी नहीं आ सकता जो कि मैं पहले था। और भाई तभी वेजिटा समझ जाता है कि उसकी लड़ाई एमरॉन के खिलाफ अभी खत्म नहीं हुई है। और भाई वेजिटा एकदम से पावर अप करने लगता है, और वो एमरॉन की इस बात को सुनकर कहता है कि अपने उस वर्जन से ना हारना जो कि तुम पहले थे, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और फिर वेजिटा चिल्लाते हुए कहता है कि तुम जो कि सबसे ऊपर बैठते हो और तुम्हें पता ही नहीं है कि हम मॉर्टल्स किस लिए लगते हैं। और भाई एमरॉन वेजिटा पे अटैक करने के लिए एकदम से चिल्लाता है वेजिटा, और उसके बाद भाई वेजिटा भी चिल्लाता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें मेरा नाम लेने का हक नहीं दिया है। भाई तभी एमरॉन एकदम से छलांग लगाता है और वो प्लेनेट के बाहर जाने लगता है। भाई वेजिटा भी इस चीज को देख के एकदम से शॉक में होता है।
भाई तभी हम देखते हैं कि एमरॉन आसमान में जाके एक बार फिर से हक्काई का इस्तेमाल करने वाला होता है। भाई दूसरी तरफ प्लेनेट के अंदर वेजिटा भी समझ जाता है कि अब एमरॉन क्या करने वाला है। उसने भी एक अटैक बना रखा होता है उसे काउंटर करने के लिए। और भाई अब एमरॉन और वेजिटा अपनी बच्ची कुछ सारी ताकत लगा देने वाले इस फाइट में। और भाई वेजिटा सुपर साइयन ब्लू एवोल्यूशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके बाद हम आसमान में देखते हैं। एमरॉन कहता है कि एक बार मैं अपना काम तुम्हारे साथ खत्म कर लूँ, उसके बाद मैं अपने साथियों को आज़ाद करूंगा और तुम्हारे अंत को बहुत ही जल्दी लेकर आऊंगा। अब ये सिर्फ समय की बात है। और भाई यहाँ पे अभी तक ऐसा देख के लग रहा है कि वेजिटा प्लेनेट के अंदर ही है, बट भाई एक ही झटके में वो एमरॉन के पास पहुंच जाता है। एमरॉन इसे देख के बहुत ज्यादा गुस्सा तो होता है, बट वो कुछ नहीं कर पाएगा इस मोमेंट पे। और वेजिटा कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम जो सोच रहे हो मैं तुम्हें वो करने दूंगा। और भाई इतना कहते ही वेजिटा एकदम से एमरॉन के पेट में एक जबरदस्त पंच मारता है और भाई ये इतना जोर से है कि उसके हाथ उसके पेट में पूरी तरीके से घुस चुका है। और भाई इसका हकाई पूरी तरीके से फेल हो जाता है। और भाई वेजिटा ने इतनी जोर से पंच मारा था कि एमरॉन किसी दूसरे प्लेनेट पे जाके टकराता है और वहाँ पे बहुत जोर से धमाका होता है। भाई यहाँ पे इस प्लेनेट या फिर ये मून है, इसका बहुत ही बड़ा हिस्सा चकनाचूर हो जाता है एमरॉन के टकराने की वजह से। तो भाई उसके बाद हम इस चीज को नजदीक से देखते हैं। हम देख सकते हैं कि ये गड्ढा कितना बड़ा है, एमरॉन के टकराने की वजह से भाई कितना बड़ा गड्ढा बना है। तो भाई इसके बाद एमरॉन जमीन पे लेटते हुए खड़े होने की कोशिश कर रहा होता है और वो कहता है कि ये तो नामुमकिन है। और भाई इसके बाद एमरॉन टेलीपैथी से वेजिटा से बात करने की कोशिश कर रहा होता है और वेजिटा कहता है कि मेरे दिमाग से बाहर निकलो। भाई एमरॉन समझ जाता है कि वेजिटा क्या करने की कोशिश कर रहा है। वेजिटा चिल्लाते हुए कहता है कि अपने यूनिवर्स के सुपीरियर को ढूंढना, उसको मेरा एक मैसेज देना, मेरा यानी कि वेजिटा ऑफ यूनिवर्स 7 का। तो भाई वेजिटा के ऐसे कहने पे एमरॉन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो फिर वेजिटा कहता है कि चाहे तुम आ जाओ या कल, हम लोग तुम्हारे लिए हमेशा तैयार रहेंगे और यहीं पे वेट करेंगे। और तुम लोगों ने हमारे खिलाफ लड़ाई छेड़ी है तो इस बात को अपने दिमाग में डाल लो कि तुम लोग हारने वाले हो। और भाई वेजिटा की ये बात सुनकर एमरॉन एकदम से गुस्से में चिल्लाता है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। उसके बाद हम फिर से वेजिटा को देख रहे हैं जो कि भाई धीरे धीरे पावर डाउन हो रहा होता है। और इसके बाद वेजिटा कहता है कि एमरॉन मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगा कि तुमने सडाला के लोगों के साथ क्या किया है और तुमने काबा के साथ जो किया है। तुम जितना ट्रेन कर सकते हो उतना ट्रेन करो, इस हार की वजह से मिली हुई बेइज्जती तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगी। और प्रार्थना करना कि तुम मेरे रास्ते में कभी ना आओ, तुमने अपनी ताकत को कुछ ज्यादा ही समझ लिया था। तुम आज और हमेशा एक मॉर्टल ही रहोगे। हम देखते कि यहाँ पे भाई एमरॉन घसटते घसटते उस गड्ढे से बाहर आ रहा होता है। तो भाई इसकी हालत तो बहुत ज्यादा बदतर हो गई होती है। वो कहता है कि फिलहाल मेरे पास अब कोई और चॉइस नहीं है, फिलहाल के लिए मैं इस बेकार से प्लेनेट को छोड़ के जा रहा हूँ। बट ये बात तो मैं तुम्हें अभी बता दे रहा हूँ कि साइंस जल्द से जल्द इस मल्टीवर्स से गायब हो जाएंगे। जानती कि ये कुछ दिन एंजॉय कर लो वेजिटा। और भाई इसके बाद वेजिटा अटैक करने के लिए अपने हाथ को आगे करता है और भाई वेजिटा एकदम से अपने हाथ में अटैक बनाने लग जाता है। एमरॉन कहता है कि तुम्हारी सारी एनर्जी खत्म हो चुकी है, अगर तुम ज्यादा इसका इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारा खात्मा हो जाएगा। और भाई यहाँ पे एमरॉन की बात को वेजिटा पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है और वो कहता है कि बिग बैंग। भाई तभी एमरॉन समझ जाता है कि अब वेजिटा अटैक करने के लिए नहीं रुकने वाला। तभी एकदम से ही वो अपने एंजल स्टाफ को समन करता है और उसकी क्यूब आकर उसे वहाँ से ले जाती है। भाई जब तक एमरॉन वहाँ से पूरी तरीके से चला नहीं जाता तब तक वेजिटा अपने हाथ को आगे ही रखता है। और भाई एमरॉन के जाते ही वेजिटा अपने हाथ को नीचे कर देता है और वो फाइनली चैन की सांस लेता है। वो कहता है कि चलो ये गया। और भाई इसके बाद वेजिटा कुछ देर वहीं पे खड़ा रहता है। वो कहता है कि पर पता नहीं क्यों उसके जाने के बाद भी ये खतरनाक फीलिंग नहीं जा रही। यहाँ पे भाई वेजिटा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो कहता है कि और भाई वेजिटा इस फीलिंग को समझ नहीं पा रहा होता। वो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि हम लोग और बड़े खतरे में हैं अब। तो भाई इसके बाद हम यूनिवर्स 0 को देखते हैं जहाँ पे मदर ऑफ ऑल एंजल्स जमी हुई होती है। हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई उसे होश आ जाता है और होश आते ही उसके चेहरे पे एक इवल स्माइल होती है। भाई शायद से अब मल्टीवर्सल वॉर शुरू होने वाली है क्योंकि ये जाग चुकी है। बट यार गाइस यहाँ पे काश गोकू इस वॉर में पार्ट ले पाता तो भाई अलग ही मजा आता। सो गाइस मैं मिलता तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट।